जल्दी से तोड़ो, वरना ये चुड़ैल उसमें घुस जाएगी और फिर तुम्हारी बेटी कभी वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि यह उसे मार देगी। ये सुनकर मुकेश मिरर पर एक जोरदार लोहे की रॉड से वार करता है। आज तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। और ये कहकर रिया घर से निकल जाती है। रिया अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। रिया आज बहुत खुश है, क्योंकि आज वो पहली बार अकेली शॉपिंग पे जा रही थी। वैसे तो हर बार उसकी मम्मी ही उसके साथ जाती थी। शॉपिंग करने के बाद पैदल ही घर लौट रही थी। तभी रिया को एक पेड़ पे रखा हुआ एक मिरर दिखाई पड़ता है। वो मिरर अंडाकार शेप में था, जिस वजह से रिया उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। पर वो मिरर पूरी तरह कपड़े से ढका हुआ था। रिया ने पहले तो इधर उधर देखा, पर जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं इसे घर ले चलूं? वैसे भी मेरे कमरे में बहुत बड़ा मिरर है, ये मेरे बहुत काम आएगा। और ये कहकर वो उसे घर उठा लाती है। घर आने के बाद वो उसे अपने कमरे में लाती है और कपड़ा हटाकर उसमें देखने लगती है। पर ये क्या? रिया तो अब मिरर में ही देखे जा रही थी और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। तभी अचानक रिया उस मिरर के अंदर चली जाती है और उस मिरर से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। वो रिया का रूप ले लेती है। वहीं रिया मिरर के अंदर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे इस मिरर से बाहर निकालो, मम्मी पापा प्लीज हेल्प मी। पर कोई फायदा नहीं हुआ और वो चुड़ैल बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो बहुत सालों के बाद इस मिरर से आजाद हो पाई थी। तभी वहां पर उसकी माँ सीमा आ जाती है और वो चुड़ैल को रिया समझकर उससे कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई काम था आपको? मैं पूछ रही थी तुम मार्केट से क्या लाई बेटा? तभी उनकी नजर शीशे पर पड़ी और उन्होंने रिया से कहा, अरे तुम्हारे कमरे में तो पहले से ही शीशा था, फिर तुम इसे क्यों ले आई? चलो अब ले ही आई हो तो इसे मेरे कमरे में रख देना, क्योंकि तुम्हारे पापा को इसकी बहुत जरूरत पड़ती रहती है। नहीं, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, इसे यही रहने दो। क्या हुआ रिया, तुझे इस तरह बात क्यों कर रही है? इस पर रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। सीमा को भी काफी अजीब लगा कि आज उनकी बेटी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, पर उन्होंने रिया से कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। सीमा के जाने के बाद वो चुड़ैल हंसने लगी। रिया उसमें फंसी चिल्ला रही थी, सिर्फ वही उसे उसमें देख सकती थी। वहीं जब रात को रिया के पापा मुकेश घर लौटे तो वो काफी ज्यादा परेशान थे। इस पर सीमा ने उनसे कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे हमारे शहर में एक मिरर घोस्ट घूम रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप कब से इन बातों को मानने लगे? अरे मैंने उस मिरर के बारे में खुद साधु बाबा से सुना है, और आज गुरुजी भी बता रहे थे कि हमारी बेटी कुंडली में कोई दोष है, तो तुम रिया को संभाल के रखना, ठीक है? ठीक है, पर रिया आज कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। क्यों, क्या हो गया? तुमने कुछ कहा होगा। अरे नहीं, आज वो नया शीशा लाई थी तो मैंने उससे कहा कि ये मेरे कमरे में रख दे, पर ये सुनकर तो वो गुस्सा ही हो गई। ये सुनकर मुकेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे गुरुजी की बातें याद आने लगी और वो भागकर रिया के कमरे में गया। वहां उसने देखा रिया कमरे में उल्टी लटकी हुई थी। ये देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे पर ताला लगाकर सीमा से कहा, हमारे घर में मिरर घोस्ट आ चुकी है, वो रिया के कमरे में है, तो तुम दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं गुरुजी को लेने जा रहा हूँ। और इतना कहकर मुकेश गुरुजी को लेने चला जाता है। वहीं वो चुड़ैल निकलने के लिए दरवाजा खटखटा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज वो दरवाजा टूट ही जाएगा। पर मुकेश ने जाने से पहले दरवाजे पर
अच्छी तरह से गंगा जल छिड़क दिया था, जिससे चुड़ैल दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। वहीं कुछ देर बाद जब मुकेश लौट कर आया तो उसने देखा वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी थी और उसने सीमा का गला पकड़ रखा था। ये देखकर गुरुजी ने मुकेश से कहा, तुम जल्दी से मिरर को तोड़ दो। लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बेटी पता नहीं कहाँ होगी। इस चुड़ैल ने उसे कहीं कैद कर दिया है। पंडित, उस मिरर को मत तोड़ना, वरना इसकी बेटी मारी जाएगी, क्योंकि वो उसी के अंदर है। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं अभी से वश में करता हूँ। और इतना कहकर गुरुजी उस पर गंगा जल और मंत्रित विभूति फेंकते हैं, जिससे चुड़ैल सीमा को छोड़ देती है और मिरर की तरफ भागने लगती है। इस पर गुरुजी कहते हैं, मिरर को जल्दी से तोड़ो, वरना ये चुड़ैल उसमें घुस जाएगी और फिर तुम्हारी बेटी कभी वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि यह उसे मार देगी। ये सुनकर मुकेश मिरर पर एक जोरदार लोहे की रॉड से वार करता है, जिससे मिरर टूट जाता है और मिरर के टूटते ही चुड़ैल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो जलकर मर जाती है। इसके बाद रिया वापस आ जाती है, जिसे देखकर उसके पापा और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं और मुकेश अपनी बेटी से कहते हैं, तुम ठीक हो ना मेरी बेटी? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। मैंने तो सोचा था मैं कभी भी इस मिरर से नहीं निकल पाऊंगी। यही सब तो गुरु जी की कृपा थी। अब तुम कभी पड़ी हुई चीज को मत उठाना, ठीक है? हाँ पापा, अब मैं कभी कहीं से कुछ नहीं उठाऊंगी। इसके बाद गुरुजी वहां से चले जाते हैं और अब रिया और उसके माता पिता बहुत खुश थे कि उन्हें मिरर घोष से छुटकारा मिल गया था।